हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल ब्लॉग्स विद सोनिया में। तो फ्रेंड, इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि बारात आ गई है। बारात आने के बाद जयमाला वगैरह हुआ। जयमाला होने के बाद ये रस्म होती है मंडप में। मंडप में जब भैंसुर आते हैं गहना चढ़ाने के लिए, उससे पहले ये रस्म होती है। इसे हम लोग कहते हैं रिबन कटाई का रस्म, जो कि भैंसुर को गहना चढ़ाने से पहले ये रस्म करना होता है। ये जो मंडप के चारों तरफ रिबन लगी हुई है ना, इसे काट के उसके बाद नेग वगैरह दे के और गहना चढ़ाने दिया जाता है भैंसुर को। तो वही रस्म हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। जयमाला के बाद जस्ट यही रस्म हुई थी। तो यहाँ पे वही हमारा नोक झोंक चल रहा है। इस रस्म में थोड़ी नोक झोंक हंसी मजाक होती है। और नोक झोंक मीन्स वो रस्म में जो हमारे यहाँ नेक दिया जाता है उसी के लिए, कि मतलब लड़की वाले कहते हैं हम इतना लेंगे, लड़के वाले कहते हैं हम इतना देंगे, इस टाइप का। तो यही हमारे यहाँ पर नोक झोंक चल रहा था और ये रस्म बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया। यहाँ पे आप लोग देखिए हम लोग कितना मतलब कर रहे हैं नोक झोंक, और सब लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और कुछ लोग हमारे सपोर्ट में, कुछ लोग लड़के वाले के सपोर्ट में भी थे खड़े। तो फाइनली यहाँ पर हमारा नोक झोंक ख़त्म हुआ और भैंसुर ने रिबन काट दिया। इसके बाद गहना चढ़ाई की रस्म होगी। तो इस रस्म रिबन काटने के बाद हम लोग चले अपनी बहन को लाने मंडप में बिठाने के लिए। तो वो बैठेगी तब गहना चढ़ाई का रस्म स्टार्ट होगा। तो हम लोग अपनी बहन को लेके आते हैं, तब तक यहाँ पर सब कोई बैठेंगे। यहाँ पर देखिए हम लोग अपनी बहन को लेकर आ गए। अब इसे लाके यहाँ पे मंडप में हम लोग बिठाएंगे। उसके बाद आगे हमारे यहाँ जो रस्म होती है गहना चढ़ाई का, वही होगा। मैं यहाँ पर गहना चढ़ाई इसलिए बोल रही हूँ फ्रेंड कि बहुत लोगों को गुरहत्थी नहीं समझ में आता है, क्योंकि गुरहत्थी भी इसे बोला जाता है। जो बिहार से होंगे वो तो समझ जाएंगे, जो कहीं और से ये वीडियो देख रहे होंगे वो गुरहत्थी मीन्स नहीं समझेंगे। इसी वजह से मैं यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ। गहना चढ़ाई का रस्म इस तरीके से मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ पर वो ही स्टार्ट होने वाली है। तो मैं पहले बहन बैठी, उसके बाद हम लोग दोनों साइड से बैठे। आफ्टर ऑल हम लोग ब्राइड की बहन जो है, तो यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं। अब होगी गहना चढ़ाई की रस्म। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, गहना चढ़ाई की रस्म में सिर्फ गहना ही नहीं, लड़के वालों के साइड से जो भी चीज़ें आती है लड़की के लिए, जैसे कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप, बहुत सारी चीज़ें जो भी होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर चढ़ाई जाती है। बस नाम इसे हम लोग ऐसे कहते हैं गहना चढ़ाई या गुरहत्थी बोलते हैं। तो यहाँ पर लड़की की सारी चीज़ें इसी टाइम मंडप में भैंसुर द्वारा ही चढ़ाया जाता है। ये सारी रस्में जो भी चीज़ें लड़की के लिए आती है वो सब भैंसुर ही चढ़ाते हैं मंडप में। तो यहाँ पर ज्वेलरी वगैरह, कपड़े वगैरह चढ़े और बाकी चीज़ को इस तरीके से पंडित जी ने लड़की में टच करके रखवा दिया, क्योंकि सारी चीज़ें निकाल के और मंडप में फैलाना संभव नहीं था। तो इस वजह से जितना हो सका उतना पंडित जी ने कपड़े और ज्वेलरी वगैरह चढ़वाया, बाकी चीज़ इसे सटा के रख दिया। गहना चढ़ाई के बाद अब बारी आती है दूल्हा परछन की। तो यहाँ पर दूल्हा जी आ गए हैं। तो मंडप के पास ही हम लोग साइड में बैठाए हैं चेयर लगा के। यहाँ पर परछन होगा तब दूल्हा जी को बैठाया जाएगा मंडप में। चंदन लगा के, तिलक लगा के, परिच दुल्हा सखी लोढ़ा घुमा के, परिच दुल्हा सखी लोढ़ा घुमा के। उसके बाद समय आता है बहुत ही भावुक पल का फ्रेंड। ये ऐसा मतलब रस्म है जिसमें हर कोई इंसान रो देता है, चाहे वो कितना भी पत्थर दिल का हो, वो हर एक इंसान यहाँ पर रो देता है। तो ये रस्म है कन्यादान की रस्म। इस दान से बड़ा कोई दान नहीं होता है फ्रेंड। तो इस दान में मतलब इतना मतलब सब कोई रो रहे थे ना कि मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि ये मेरे घर की सबसे छोटी बहन है
बेटी है, हमारी बहन सबसे छोटी है। तो इसके बाद काफ़ी टाइम बाद कोई लड़की होगी जिसकी हमारे घर में शादी होगी। इस वजह से और सारे लोग इतना रोए जा रहे थे ना, मम्मी को संभालना मुश्किल हो गया था। किस तरीके से हम लोगों ने मम्मी को संभाला है। यहाँ पर मुझे वॉइस ओवर करते हुए भी मेरा गला भारी हो रहा था। कन्यादान के बाद फिर मंडप से हट के पंडित जी ने एक बेदी बनवाया। बेदी के पास ही दूल्हा दुल्हन को बैठाया गया। शादी की आगे की रस्में के लिए यहाँ पे शादी की आगे की सारी रस्में होंगी, जैसे उस फेरे, सिंदूरदान वगैरह सब कुछ। उसके बाद बारी आती है लावा छिटाई की। तो यहाँ पर मेरे भाई ने मिलकर लावा छिटा था। ये मेरा भाई है और ये जो लिए हुए है लावा कप धोती में, वो है मेरा चाची का बेटा। तो यहाँ पर मेरी आंटी का बेटा और मेरा भाई दोनों मिलकर लावा छिटने का रस्म किया, और ये रस्म भाई ही करता है। तो यहाँ पर देखिए लावा छिटाई का रस्म हो रहा है, और इसे घूमने के साथ ही एक रस्म और ही साथ में किया जाता है, दुल्हन का अंगूठा छूने का रस्म। जो कि दूल्हे ने नहीं छुआ। काफ़ी मतलब जिद करने के बाद भी नहीं, ये अड़े रहे कि मैं नहीं छूँगा। वो जो पत्थर होता है जिस पे दुल्हन का पैर रखा जाता है, उस पत्थर को ये छू के घसका देते थे, लेकिन दुल्हन का पैर इन्होंने नहीं छुआ। उसके बाद बारी आई पट फराई की, जो फुआ करती हैं। तो यहाँ पर फुआ अपनी रस्म को अच्छे तरीके से निभा रही हैं। तो पट फाड़ने के बाद ही आगे सिंदूरदान वगैरह होगा। उससे पहले वचनें ली जाएंगी, जो आप सुनिए। सबसे पहला है कि आप गृहस्थ जीवन में आप बंधने जा रहे हैं। अभी तक बड़ा फ्री है, सिंदूरदान जब हो जाएगा तो बंध जाएंगे, समझ गए ना। और उसको बंधने में कुछ शर्त है जो कि आपको दोनों आदमी को मंजूर करना है ना। पहला शर्त है कि जीवन भर एक दूसरे के निष्ठा के साथ निर्वाह करेंगे। दोनों आदमी मंजूर है, दोनों आदमी बोलेगा। दूसरा फेरा का शर्त है कि पति पत्नी का जो है रिश्ता यह जुड़ने जा रहा है, और यह रिश्ता जो है अटूट है, ये टूटने वाला नहीं है। और किसी भी हालत से ये दोनों प्रतिज्ञाबद्ध रही है कि ये रिश्ता जो है नहीं टूटे। मंजूर है। सारी वचनों को मैं नहीं दिखा सकती फ्रेंड, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस वजह से मैंने 2 ही वचन को दिखाई हूँ। बाकी की वचनें भी पंडित जी ने काफ़ी अच्छी तरीके से सुनाया। सबको अच्छा लगता है इस तरीके से वचन वगैरह, जब पंडित जी अच्छे तरीके से समझा के सबको सुनाते हैं। और दूल्हा दुल्हन सब में हाँ हाँ करते हुए आगे रस्मों में बढ़ते जा रहे थे। उसके बाद बारी आती है सिंदूरदान की। इस सिंदूरदान के बाद एक लड़की के लिए सारे रिश्ते बदल जाते हैं। वो एक लड़की ही समझ सकती है कि पहले रिश्ता सारा क्या होता है और सिंदूर पड़ते ही सारे रिश्ते कैसे हो जाते हैं। तो ये पल था। इसके बाद दूल्हा दुल्हन को फिर से मंडप में बिठाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दूल्हा दुल्हन फिर से मंडप में आके बैठ गए हैं। यहाँ पर फिर से इन्हें चुमावन किया जाएगा, मतलब आशीर्वाद दिया जाएगा। दूल्हा दुल्हन को चुमाया जाएगा और दुल्हन को सब सुहागिन महिलाएं जो भी हैं जो सिंदूर लगाएंगी और अपना आशीर्वाद देंगी। तो इसके बाद शादी संपन्न होता है। और इस रस्म के बाद सब दूल्हा दुल्हन को लेके सब लोग कोहबर में जाएंगे। बाकी की जो भी रस्में हैं वो कोहबर में होंगी। तो यहाँ पर जैसे देखिए मैंने बताया था, सब लोग चुमा रहे हैं और सिंदूर भी लगा रहे हैं। फिर यहाँ पर देखिए आ गए दूल्हा दुल्हन दोनों कोहबर में। तो यहाँ पर कोहबर पूजाई से बोलते हैं, कोहबर में कोहबर का रस्म हो रहा है, जो कि मुझे उतने से अच्छे से पता नहीं यहाँ पर क्या क्या होता है, बट मैं जितना बता पा रही हूँ मैं आप लोगों को बता रही हूँ।
उसके बाद कोहबर में ही ये एक खिलाया जाता है गेम, इसे हम लोग कहते हैं कौड़ी खिलाना। कौड़ी से होता है, कौड़ी आप लोग कई लोग समझ रहे होंगे, तो वही वो नहीं है। तो यहाँ पर सिक्का जो चेंज होता है हमारे यहाँ पैसा, उससे खिलाया जाता है। तो यहाँ पर कौड़ी नहीं था, बस सिक्के से ही हमारे यहाँ खिलाया गया, जो चित और पट का रखा जाता है। तो यहाँ पर दूल्हा दुल्हन दोनों बराबर ही हुए थे, ना कोई जीता था ना कोई हारा था। मैच बहुत ही टाइट था यहाँ पे। उसके बाद ये रस्म है मुँह जुठाई की। कोहबर में मुँह जुठाया जाता है। दुल्हन 5 बार दूल्हे का मुँह जुठाती है और दूल्हा 5 बार दुल्हन को खिलाता है। इस तरीके से मुँह जुठाई का रस्म होता है। उसके बाद दूल्हे राजा का हम लोग ने कपड़े वगैरह चेंज करवा के और बाहर हॉल में बिठा दिया चेयर लगा के। और यहाँ पर दूल्हे के मुंह दिखाई की रस्म होती है, जिसे हम लोग सलामी कहते हैं। मुंह दिखाई बोलिए या आशीर्वाद देने का रस्म बोलिए। यहाँ पर जो भी गेस्ट, जो भी लोग आए हुए हैं, सब लोग आशीर्वाद के रूप में कुछ ना कुछ दूल्हे को देते हैं। तो यहाँ पर वही रस्म हो रहा है, इसे हम लोग सलामी कहते हैं। तो जो भी आते हैं आशीर्वाद में, कोई पैसा कुछ भी जिसे जो मन हो, तो वो रस्म यहाँ पे हो रहा है। और उधर हम लोग विदाई की तैयारी कर रहे हैं। विदाई का नाम सुन के ही अभी मेरा मतलब कलेजा धक धक होने लगा फ्रेंड, वीडियो में मैं एडिट करते टाइम भी। और उस टाइम मेरी हालत ऐसी थी ना कि मैं क्या बताऊँ आप लोग को। तो उधर हम लोग विदाई का रस्मों की तैयारी कर रहे हैं और इधर ये सलामी की रस्म हो रही है। फिर बारी आती है विदाई की, जो कि ऐसा लग रहा है ना कि अभी भी मैं वही सब सीन फेस कर रही हूँ। मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। तो इसी के साथ मेरे वेडिंग सीरीज़ के सारे वीडियो ख़त्म होते हैं। इसके बाद जो वीडियो आएंगे, जो विदाई के बाद छोटे मोटे घर में जो भी रिचुअल्स होते हैं उसके। तो कैसा लगा आपको हमारे वेडिंग सीरीज़ का वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब इससे आगे मुझे नहीं बोला जा रहा।